मुझे शाम तक बाटला जी का प्रोजेक्ट मेरे टेबल पे चाहिए। गॉट इट? नमस्ते दीदी। नमस्ते। आई एम नॉट सिटिंग हियर लिसनिंग टू योर एक्सक्यूजेस। नमस्ते। वाटर प्लीज। लिसन, मेरी ना आज शाम को फ्लाइट है, उससे पहले मुझे सारा काम खत्म चाहिए, समझे? रखो फोन। छोटी जीजू, आप दोनों कब आए? बताया नहीं आप दोनों ने? दीदी इतना टाइम कहाँ होता है बताने का। फ्लाइट लैंड हुई, हमने सोचा मिलने चल लेते हैं। वैसे भी कुछ देर बाद सैम की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट मीटिंग के लिए निकल जाएंगे। छोटी, तूने अपने जीजू को नमस्ते नहीं किया? ओह सॉरी, भूल गई थी। नमस्ते जीजू, कैसे हैं आप? ओह अच्छा, तो ये तुम्हारे जीजा है? जी। तुम्हारी बहन की क्या हालत बना रखी है इसने? ये किस तरह के कपड़े पहना रखे हैं? और बताओ दीदी, ठीक तो आप? जीजू ये सब छोड़िए ना, बातें तो होती रहेंगी। आप दोनों बताओ, आप दोनों क्या खाओगे? मैं खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी देर तक रुकें और खाने का वेट करें। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अरे छोटी, तुम बैठो ना 2 मिनट। देविका, तुम एक काम करो, तुम ना मटर पनीर बना दो, मैं पनीर लेके आता हूँ, है ना? जीजू बोला ना, इतना टाइम नहीं है कि हम खाने का वेट करें। ऑलरेडी बहुत बिजी शेड्यूल है हमारा। वैसे बाहर ना टेम्परेचर 42 हो रखा है और अक्सर लोग गेस्ट को ना ठंडा पानी सर्व करते हैं। पर कोई नहीं, ये हमारा अपना घर है तो I'll manage। क्या सैम, ये ठंडा पानी नहीं है? फ्रिज नहीं है क्या घर में? छोटी, वो थोड़ा बजट थोड़ा भी टाइट था इस महीने। कोई बात नहीं, अगले महीने फ्रिज में लेके आ जाऊंगा। एक ठंडा पानी पीना है, घड़ा रखा घर में। अरे देविका, वो घड़े में ठंडा पानी तुम लेके आओ ना इनके लिए। जीजू जी, एक्चुअली हम ना घड़े का पानी पीते नहीं है। हद हो गई है दीदी, कैसे इंसान से शादी की है? घर में फ्रिज नहीं है, एसी नहीं है, इतनी ज्यादा गर्मी है, कैसे जी रहे हो आप लोग? अपनी जिंदगी तो आपने खराब कर ही ली, मेरी भी बेइज्जती करा रहे हो मेरे पति के सामने, ये नॉर्मल पानी देकर। आप दोनों या हम दोनों से मिलने आए हो या मेरे पति की बेइज्जती करने? सताक्षी, मैं जीजू से तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि उनपे मेरा इतना हक नहीं है, लेकिन तू तो मेरी सगी छोटी बहन है। तू भी जीजू के साथ मिलकर अपनी जीजू की बेइज्जती कर रही है, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही है। देख छोटी, तू यहाँ पर आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हाँ, अगर तूने एक शब्द भी मेरे पति के खिलाफ बोला ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी छोटी बहन है। अरे देविका, कोई बात नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है इनकी बातों का। कोई बात नहीं, रहने दो। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपको कुछ समझाने का, बहन होने के नाते बस बोल दिया मैंने। और जीजू आप बताइए, अभी भी वही 20,000 की नौकरी कर रहे हैं या कुछ किया आपने अपनी जिंदगी में? सताक्षी, अभी भी वही 20,000 की नौकरी करता हूँ मैं, और बहुत संतुष्ट हूँ मैं उससे। संतुष्ट? ये वर्ड ना इतना अनकम्प्लीट है सताक्षी, और ये हमेशा वही लोग बोलते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाते, कि हम 500 रुपए दिन के कमाते हैं लेकिन हम बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्टि से ना जिंदगी नहीं चलती। ये पता है चश्मा कितने का है? 45,000 का। ब्रांड का नाम पढ़ो, गूगल कर लेना। अगर मैं आपकी जैसी संतुष्टि वाली जिंदगी बिताता ना जीजू जी, तो शायद ये मेरी आंखों पे कभी ना होता। कुछ बताओ उनको, कुछ सिखाओ दुनियादारी के बारे में। हर इन हालातों से बाहर निकलो, और हम आपका बुरा नहीं चाहते, आपके अपने हैं, आप हमारा अपना परिवार हो, इसलिए आपके भले के लिए बोल रहे हैं। डू सम बिजनेस, कुछ नया स्टार्ट करो, कुछ नया स्टार्टअप करो। अगर हमारी मदद चाहिए तो हमें फ्रैंकली बता सकते हो, क्योंकि सताक्षी की बहन मेरी बहन, और जो इनके हस्बैंड होंगे उनके लिए वी कैन डू एनीथिंग, जितना हमसे होगा। सैम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सोचा हमारे बारे में इतना, यही बहुत बड़ी बात है। खैर, कोई मदद की जरूरत तो वैसे है नहीं हमें, हम लोग अपनी जिंदगी बहुत खुशी खुशी जी रहे हैं यहाँ पे, तो शुक्रिया आप लोगों का। ओ प्लीज जीजू, ये गुजारा है नॉल, दिख रहा है कैसा गुजारा हो रहा है। दीदी की साड़ी देख के ना मुझे तरस आ रहा है इन पे। दीदी एक बात बताओ, लव मैरिज ही करनी थी तो किसी अच्छे लड़के से करते ना, किसी रईस लड़के से। मुझसे सीखो कुछ। मेरे पति को देखो, आज क्या नहीं है हमारे पास। जिस चीज पे मैं हाथ रख देती हूँ ना, मेरे बोलने से पहले सैम वो चीज मुझे ला के दे देते हैं।
आपको देख के इतना तरस आ रहा है ना, इससे अच्छी जिंदगी तो आप शादी से पहले जीती थी। पापा हर ख्वाहिश पूरी करते थे हम लोगों की, भूल गई हैं आप वो? खैर, आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये थोड़े पैसे रखो, शॉपिंग कर लेना, कुछ अच्छे कपड़े ले लेना। छोटी, तेरे पैसे तुझे ही मुबारक। मुझे कुछ खरीदना होगा तो मैं अपने पति के पैसों से खरीद लूंगी। कोई बात नहीं, आप तो अंधी हो ही गई हो प्यार में। जीजू आप रखो, काम आएंगे। सही कह रही है शताक्षी। और ये ना, हम लोग आप पर एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने परिवार की मदद कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड परिवार ही परिवार के काम आता है। देखो, कल के दिन आप हमारे फंक्शंस में आओगे और दीदी को इस तरह के कपड़े पहना के लाओगे तो हमारी ही इंसल्ट होगी। प्लीज़ आप रखिए, शायद आपके बिजनेस में भी हेल्प कर दे। और हाँ, इनके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो फ्रैंकली आप शताक्षी से बोल देना। प्लीज टेक इट। नहीं, पैसे नहीं चाहिए हमें। आप लोग मिलने के लाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। और रही बात हमारे खर्चों की, वो सब हम लोग गुजारा कर ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं ना सैम जी, जितनी चादर होती है ना, इंसान को उतने पैर फैलाना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारी चादर कितनी बड़ी है। देखो, जाते जाते आपको एक बात बोलूंगा, बहुत ही बेवकूफ़ इंसान होगा वो जिसने ये कहावत बनाई थी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। नहीं, पैर उतने रखो, चादर बड़ी कर लो। और जितनी चादर बड़ी होगी ना, उतनी जिंदगी अच्छे से बीतेगी। शताक्षी, रख लो। चलते हैं, वैसे भी इतना टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना, हम चलते हैं। पता नहीं छोटी को ये बात कब समझ में आएगी कि उसकी बड़ी बहन ने उसके लिए कितने सैक्रिफाइस करे। कोई बात नहीं देविका, समझ जाएगी वो। तुम जाओ अपना काम करो। हाँ, खाना लगा देती हूँ। ठीक। इफ यू डोंट माइंड, आप मिसेस शताक्षी हो ना, सैम खान सर की वाइफ? हाँ जी। मैम, कल ही न्यूज में मैंने आप दोनों की फोटो देखी थी एक साथ। आप हमारी सोसाइटी में क्या कर रही हैं? वो एक्चुअली मैं अपनी बहन से मिलने आई थी। आपकी बहन इसी सोसाइटी में रहती है? मैम, आपकी बहन की फोटो होगी आपके पास? बिकॉज मैं इस सोसाइटी में सर्वे करता रहता हूँ, तो मोस्टली सभी लोगों को मैं जानता हूँ। अगर आपकी बहन की फोटो आपके पास है तो दिखा दीजिए, क्या पता मैं उसको जानता हूँ। श्योर। क्या हुआ मैम, आपकी बहन की फोटो ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो एक्चुअली फोटो है नहीं फोन में, वो मैंने अभी फोन चेंज किया है ना, इसलिए। अच्छा, ओके, नाइस टू मीट यू मैम। क्या हुआ मैम, आपकी बहन की फोटो ढूंढने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? शताक्षी, तुम यहाँ पे कुछ सामान रह गया था क्या तुम्हारा? हाँ जीजू, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट भूल गई। हाँ, तुम आओ ना, तुम सामान ले लो। एक मिनट। देविका, दीदी फोटो ले सकते हैं हम, फैमिली फोटो? हाँ ले लो ना, कोई बात नहीं, फैमिली फोटो ले लो। हाँ ना। इस्माइल, दीदी खाने में क्या बनाया है? तेरी फेवरेट मटर पनीर की सब्जी। बहुत तेज भूख लगी है और आपके हाथों में कितने दिन से खाया भी नहीं। जीजू आप खाना लगा देंगे, मैं दीदी से कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, मैं खाना लगाता हूँ, तुम बहनें बैठ के बात करो। हाँ ठीक है देविका, तुम बात करो, मैं खाना लगाता हूँ। दीदी, दीदी मुझे माफ कर देना, थोड़े से पैसे क्या देख लिए, मेरे ऊपर तो पैसों का भूत सवार हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मम्मी पापा के जाने के बाद आपने मेरा कितना ख्याल रखा है, और मैंने इस तरीके से आपकी बेइज्जती करी, जीजू की बेइज्जती करी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। पागल हो गई है क्या जो रो रही है? और तू रोते हुए ना बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती, बहुत बेकार लगती है। अब चल खाना खा ले, खाना ठंडा हो जाएगा। ये किस लड़के से बात कर रही है तू? भैया वो बेवकूफ हूं मैं, अंधा हूं मैं, दिखाई नहीं देता मुझे कुछ भी। तुझे फ्रीडम इसलिए दे रखी है मैंने ताकि तू मेरे फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाए। देख दीक्षा, तू ना इस घर की इज्जत है,
और मेरा गुरूर भी। अगर इस घर की इज्जत पे जरा भी आँच आई ना तो जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। ये आप क्या कर रहे हैं? शताक्षी, ये ना हम भाई बहन का मैटर है, तुम इसमें ना ही पढ़ो तो बेहतर है। तो कहाँ रहती हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो क्या कर रही है, कहां जा रही है और किससे बात कर रही है? सुन लो तुम दोनों, अगर ये चीज इस घर में दोबारा रिपीट हुई ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? तुम्हें क्या लगता है जो तुमने दीक्षा के साथ किया, उस पे हाथ उठाया, ये सब तुमने सही किया? और उसने जो हमारे साथ किया है वो सही किया है? मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़के से बात करके सही कर दिया है या फिर ये चीज गलत नहीं है, बहुत गलत है। लेकिन सैम, तुम मुझसे बड़े हो, मैं उसकी भाभी हूँ। अगर हम उसे इतनी छोटी छोटी चीजों पे मारेंगे, धमकाएंगे, तो पता है वो क्या करेगी? वो ये चीजें और ज्यादा करेगी और हमसे छुपा के करेगी, बताएगी नहीं। और तुम खुद ही सोचो, अगर वो गलत हाथों में चली गई और हमें पता भी नहीं चला तो हम क्या कर लेंगे? हमें उसे ना प्यार से समझाना चाहिए। इस एज में लड़कियों को लड़कों के प्रति थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, ये चीज तुम तो समझ सकते हो, तुम बड़े हो उससे। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम उसे यही बात प्यार से समझाओ ना, मार के समझाने की क्या जरूरत है? सही कह रहे हो तुम। मैंने अचानक इस तरह से चैट्स पढ़ी तो मैं अपना आपा खो बैठा। शताक्षी, तुम्हें पता तो है, आज के जमाने में जवानी के जोश में बच्चे अक्सर बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो बस, लेकिन हाँ, मैंने गलती की। मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि उसको एटलीस्ट एक बार तो प्यार से समझाना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ, वो तुम्हारी बहन है, तुमने उसकी परवरिश करी है, तुम उसे प्यार से समझाओगी ना, वो एक बार में समझ जाएगी। अपने परवरिश पे तो भरोसा रखो। ठीक है, चलो मैं उससे बात करके आता हूँ। दीक्षा, भैया आप? हाँ, आज तो बहुत जल्दी सो गई, अभी तो सिर्फ 10 ही बजे। भैया पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला, कब आंख लग गई। अच्छा, मुझे ना तुझे सॉरी बोलना था। एक्चुअली मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने चैट्स देखी तो गुस्सा आ गया और तुझ पे हाथ उठा दिया। मुझे ना तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बल्कि प्यार से बात करनी चाहिए थी। भैया आप मुझे प्लीज गलत मत समझिए, रोहन बस मेरा एक अच्छा दोस्त है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। हम आपस में सिर्फ नोट्स की बातें करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं भैया। बस आप मुझ पे विश्वास रखिए, आपकी बहन कभी कुछ गलत नहीं करेगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। सिर्फ पढ़ाई करूंगी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मुझे पूरा विश्वास है तुझ पे, और शताक्षी ने मुझे सब कुछ बताया। मुझे पता है तू कभी भी मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी। भैया आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पापा के जाने के बाद आपने मुझे बाप की तरह प्यार दिया है। पापा की कमी आपने कभी महसूस नहीं होने दी मुझे, और इतने अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन कराया, और अब इतने अच्छे कॉलेज में आप मुझे भेजते हैं। आप मुझे जो फ्रीडम देते हैं ना, इसका मैं कभी नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगी। सोचिए, आप भी तो ये कर सकते थे ना कि मुझे गांव में ही रखते, गांव में मेरी शादी करवा देते। इतने बड़े शहर में आप मुझे लेकर आए, यहाँ मुझे पढ़ा रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। मैं आपको एक वादा करती हूँ भैया, जिंदगी में कभी भी आपकी इस फ्रीडम का नाजायज फायदा ना कभी नहीं उठाऊंगी, और पढ़ लिख के एक बहुत अच्छी इंसान बनूंगी, आपका नाम ना गर्व से ऊंचा करूंगी। क्या है ना दीक्षा, आजकल का ना जमाना ही ऐसा है, एक को देख के एक बिगड़ता है। हमारी परवरिश कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन ये आसपास की सराउंडिंग हमारी ऐसी हो जाती है ना कि हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर कोई ना कोई बुरी आदतें आ जाती हैं। बस उसी डर की वजह से मैंने आज तुझ पे हाथ उठा दिया। और भैया
आपको डर है ना कभी मैं अपनी मर्जी से शादी ना कर लूँ, किसी गलत इंसान को ना चुन लूँ, तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी मर्जी से और आपकी पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी। अरे पागल, किसने बोला है तुझे कि मैं अपनी मर्जी से तेरी शादी कराऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर तू एक अच्छा खानदानी लड़का लेकर आएगी ना तो मैं हंसी खुशी तेरी विदाई करूंगा, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी भैया, आपकी बहन बड़ी हो गई और बहुत समझदार है। ऐसा कोई लड़का अगर मुझे पसंद भी आएगा ना, सबसे पहले आके आपको बताऊंगी, ठीक है? बड़ी हो गई है मेरी बहन। अच्छा, ये पढ़ते पढ़ते सोने की आदत कहाँ से पाल ली है तुमने? भाई नींद के टाइम नींद, सो जाओ चलो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। इतना अर्जेंटली मैं ट्रांसलेटर कहाँ से अरेंज करूं? मुझे अच्छे से पता है ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रांसलेटर अरेंज नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है, मीटिंग कैंसिल हो सकती है। अब मैडम, अरे मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो इतना पैनिक हो रही हूँ ना। और आप लोगों ने मुझे अभी बताया, आप लोगों को ये पहले सोचना चाहिए था ना कि कहाँ से अरेंज करेंगे हम। मैडम पैसे नहीं चाहिए हमें। गाइस, अगले 5 मिनट में कहीं से भी ट्रांसलेटर अरेंज करो, वरना हमारी कंपनी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। मैं आपको 5 मिनट में कॉल बैक कर रही हूँ। क्या दिक्कत है तुझे? हाँ मैडम पैसे नहीं चाहिए हमें, रखिए इन्हें। अगर पैसे नहीं चाहिए तो दिमाग पे क्यों चढ़ी हुई है? आप रखिए। तो हमने आपको फोन पे बात करते हुए सुना, आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है ना, जो फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेट करके दे दे आपको, है ना? हाँ जरूरत है, लेकिन उससे तुझे क्या मतलब है? तेरे अंदर इतनी मैनर्स नहीं है, जब कोई काम कर रहा हो ना तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मैडम हम आपकी मदद करने ही आए हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्या बोला तूने? तुझे ज्ञान है इन सब चीजों के बारे में? आज से पहले कभी लैपटॉप भी देखा है तूने? मैकबुक प्रो है ना ये लेटेस्ट वर्जन जो लास्ट ईयर आया था, हमें इसकी सारी जानकारी है। तो आप हमें मत बताइए हमें क्या पता है क्या नहीं, आप हम पे भरोसा रखिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तू यहाँ पे झाड़ू ही लगाती है ना? हाँ झाड़ू लगाते हैं, पर मैडम हम आपकी मदद कर सकते हैं, सच में हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं। देख देख झाड़ू वाली, तुझसे प्यार से बात कर रही हूँ, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ट्रांसलेटर की जरूरत है। अगर मुझे ट्रांसलेटर नहीं मिला ना तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और मुझे ना ट्रांसलेटर की जरूरत है, ना कि कोई हिंदी, फारसी, तेलुगु, ये लैंग्वेज नहीं चाहिए मुझे। फ्रेंच, जर्मन, ब्रिटिश एक्शन, इंग्लिश, हर तरह की नॉलेज है मैडम हमें। आप हमें बताइए तो सही मैडम, कौन सी लैंग्वेज चाहिए आपको ट्रांसलेट करने के लिए, हम आपको भी करके देते हैं। अच्छा, तुझे सारी लैंग्वेज आती है ना? ठीक है, तू ना मुझे स्पेनिश में ग्रीट करके दिखा दे, मैं तुझ पर ट्रस्ट कर लूंगी। बोन दिया, स्पेनिश में इसको गुड मॉर्निंग कहते हैं। मुझे सच में आती है। चल ठीक है, बोल तो तू सही रही है। अब तू मेरी हेल्प कर दे, लैपटॉप पे आजा। ठीक है, आप हमें एक मौका तो दीजिए, हम अभी करते हैं। मैं ना क्लाइंट को मैसेज डाल रही हूँ कि वो 5 मिनट में कॉल करें, ठीक है? उनका रिस्पॉन्स आ गया, 2 मिनट में मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? पहले ना तुम स्पेनिश में अच्छे से ग्रीट करना रिस्पेक्टफुली, ताकि वो इम्प्रेस हो जाए। आगे की डील उसकी बात करते हैं, ठीक है? मोन दिया, कॉमो स्टार्ट। इनसे बोलो कि हमने जो इन्हें फाइल सेंड की थी पीपीडी, इन्होंने सब कुछ चेक कर लिया, इनको अच्छा लगा। हेजल विजाल कोमे प्रदंतो। मैम वो बोल रहे हैं आपने उन्हें जो डेटा भेजा था ना वो सारा उनको पसंद आया और सारी कोटेशन उनको सब पसंद आया है। अब आगे बताइए। उनको बोलो कि $15,000 से ज्यादा मेरा बजट नहीं है, और ना ही उससे कम में कर सकती हूँ मैं, ना ही उससे ज्यादा में, तो इतने में ही डील करनी है हमें। ओएन दो मोदो पीसीआर। आपकी डील डन हो गई है, वो एग्री कर रहे हैं। अब ठीक है, फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ठीक है, नेक्स्ट वीक मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए। अभी आप बाय बोल दीजिए। ओडियोस। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। तुम जानती नहीं हो तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। आज मुझे कोई अगर ट्रांसलेटर नहीं मिलता ना तो पता नहीं मेरा कितने का लॉस हो जाता। कोई बात नहीं मैडम, बस हमें नॉलेज थी इस बारे में तो हमने कर दी आपकी मदद। बस मुझे ना तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, और एक्चुअली सर भी पूछेंगे कि इतनी बड़ी हेल्प तुम्हारी की किसने, इतना अच्छा ट्रांसलेटर मिला कहाँ से। तो तुम ना मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शताक्षी। एक्चुअली आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज तुम्हारी ये मल्टीपल लैंग्वेजेस की स्किल आज हमारे काम आ गई, और तुम्हारी वजह से ही आज हमें इतनी बड़ी डील मिल पाई है, और इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी मैं तुम्हारा प्रमोशन के बारे में सोचूं। सर इस क्रेडिट के असली हकदार मैं नहीं हूँ, कोई और है।
मतलब मैं समझा नहीं। कौन? मुझे पता था सर ये आप जरूर पूछेंगे, इसलिए मैं उसको साथ में लेकर आई हूँ। मैं बुलाती हूँ। सुनो, अंदर आ जाओ। सर यही है, इसने स्पेनिश में हमारी डील डन कराई है। वो शी? मैंने आज से पहले तो इनको कभी नहीं देखा। सर आपको तो पता है ना, एंड मोमेंट पे हमें कोई भी ट्रांसलेटर नहीं मिल रहा था, तो मैं वहां पे कॉल पे काफी परेशान हो रही थी। ये पीछे झाड़ू लगा रही थी, तो इसने मेरी सारी बातें सुन ली। तो इसने बोला मैम हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहले तो मैंने इस पे बिलीव नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा एक मौका दे के देखती हूँ। लेकिन सर जैसे ही मैंने इसको मौका दिया, इसने तो इतनी अच्छी स्पेनिश बोली कि हमारी डील डन हो गई। तो आप झाड़ू पोछे का काम करते हो, तो आपको ये मल्टीपल लैंग्वेजेस कैसे आती है? मैं कुछ समझा नहीं। सर दरअसल बात यह है, आज मैं जो मैम की मदद कर पाई हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने अदर लैंग्वेजेस का मैं कोर्स किया है। और यहाँ तक कि सर मुझे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, जैसे जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश एक्शन और भी कई सारी लैंग्वेज। और आज जब मैंने मैम को कॉल पे बात करते हुए सुना, ये बहुत परेशान थी, तो मैंने सोचा इनकी मदद कर देती हूँ। मेरी वजह से अगर किसी की मदद हो सकती है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती मेरे लिए। अगर आप ग्रेजुएट हो और आपके अंदर इतनी स्किल्स है, फिर आप ये झाड़ू पोछे का काम क्यों करते हो? कहीं जॉब करने का ट्राई क्यों नहीं किया? आपको तो अच्छी खासी सैलरी मिल जाती। सर मैंने बहुत कोशिश की, और वैसे सर आप तो जानते ही हैं, दिल्ली नोएडा जैसे शहर में जॉब पाना एक इंसान के लिए कितना मुश्किल है। मैंने बहुत ट्राई की, बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं इंटरव्यूज़ के लिए भी गई हूँ क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, पर मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। और रही बात ये झाड़ू पोछे की जो मैं नौकरी कर रही हूँ, ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि घर की स्थिति मेरी अच्छी नहीं है। अब काम तो मुझे करना पड़ेगा ना अपना घर चलाने के लिए, तो बस ये काम मुझे करना पड़ रहा है, नहीं तो इस काम से तो मैं भी खुश नहीं हूँ। चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी, तो अगर आप चाहते हो तो एज ए ट्रांसलेटर आप हमारी कंपनी में काम कर सकते हो। अब झाड़ू पोछे से आई थिंक आप 8-10 हज़ार रुपये महीना ही कमाते होंगे। अगर आप हमारी कंपनी में काम करोगे तो मैं आपको 25,000 सैलरी दे सकता हूँ ईच मंथ। जी सर, मैं कर लूँगी जॉब, मैं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। और शताक्षी, इनको पूरा काम समझा देना और रिसेप्शन से इनको ज्वाइनिंग लेटर दे देना। ओके? ओके सर, तुम चलो। ओए गरीब मजदूर, तू इस एक्सीलेटर पे कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊँगा? ये एक्सीलेटर ना हम जैसे ओनर्स के लिए बना है, तुम जैसे मजदूरों के लिए नहीं। अच्छा, और ये कहाँ पर लिखा है सिर्फ ओनर्स ही जा सकते हैं? और मैडम आप जो भी बोल रहे हैं एक बार देख तो लो, किससे बात कर रहे हो? तो जैसे मजदूरों से ना ऐसे ही बात करते हैं, इसलिए तुझसे ऐसे बात कर रही हूँ। तुझे बाहर नोटिस बोर्ड नहीं पड़ा? अगर तू इस एक्सीलेटर से गया ना तो 500 रुपए जुर्माना लगेगा, जितना तू पूरे हफ्ते में कमाता होगा। पूरे हफ्ते भर की कमाई चली जाएगी तेरी। अच्छा, मैंने तो नहीं पढ़ा, कहाँ पे लिखा हुआ है? पढ़ना आता होगा तब पढ़ेगा ना। तू सही कह रही है, हुलिया देख के लगता है 10th पास भी नहीं करा होगा इसने। तो प्लीज देखो, मुझे आप दोनों के ऊपर ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे जाने दो। अगर तू भी इससे जाएगा और हम भी इससे जाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड लो नहीं हो जाएगा। आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि जितना हक आपका है ना इस पे चलने का, आई मीन ओनर्स का, उतना ही हक मजदूरों का भी है, समझे? और आप कोई नहीं होते मुझे ऊपर जाने से रोकने से, और मैं एस्केलेटर यूज करूंगा। ओके? ओ हेलो, ओए कितना बदतमीज आदमी है, इतना मना करने के बाद भी इस एक्सीलेटर से चला गया। इसको तो मैं बताती हूँ, इसकी ना कंप्लेन करूंगी। देखना मस्टैंग जीती, पहले ना मेरी फोटो क्लिक करियो प्लीज। ले शताक्षी पोस्ट चेंज कर। अच्छी आ रही है? हाँ हाँ यार, लेकिन अगर कोई होता तो कितना अच्छा होता ना, हम दोनों साथ में पिक क्लिक करा लेते हैं यार। सिंगल सिंगल में तो मजा नहीं आएगा। अब क्या करें यार ओ सुन, ये है तो सही, ये कर देगा फोटो क्लिक। वैसे आज इसने थोड़े ढंग के कपड़े नहीं पहन रखे, भाड़े पे लिए क्या कपड़े तूने? देखो मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है तुम दोनों के पीछे वेस्ट करने का। काम क्या है बोलो? फोटो क्लिक कर दे, हमारे पास भी फालतू टाइम नहीं तेरे से बहस करने का। ले अच्छे से लियो फोटो। फोटो तो तू ठीक ही ठाक ले लेता है, पहले कैमरामैन का काम करता था क्या? अगर आप लोगों की फोटो क्लिक हो गई हो तो हटिए, मुझे गाड़ी निकालनी है। तुझे ये गाड़ी भी धोनी है क्या? ये कपड़े भी खराब हो जाएंगे, कोई और कपड़े पहन के धो लियो। नहीं, गाड़ी धोनी नहीं है, गाड़ी चलानी है।
सताक्षी, ये तो ड्राइवर निकला। वेरी फनी। अगर अपनी ही गाड़ी को ड्राइव करना ड्राइवर कहलाता है तो ठीक है। आई एम अ प्राउड ड्राइवर। व्हाट डू यू मीन? कहना क्या चाहता है? ये तेरी गाड़ी है, तू अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, हम तुझे पागल नजर आ रहे हैं? अपना हुलिया देखा है तूने? अपनी शकल देखी है ऐसी गाड़ी लायक? जी मैडम, ये गाड़ी तो मेरी है और मैंने अपनी शक्ल बहुत अच्छे से देखी है। शायद आप दोनों अपनी शक्ल देखना आईने में भूल गए हो। ये गाड़ी ना मेरी ही है। सॉरी, हमने आपको ऐसे देखा तो इसलिए हमें गलतफहमी हो गई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओह, अब समझा मैं। तो आप दोनों ने मुझे मेरा हुलिया देखकर जज कर लिया और मुझे समझ लिया कि मैं ऐसे ही कोई ऐरा गहरा सा मैकेनिक हूँ। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह सुबह ना मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से सुबह सुबह मुझे कोई भी मैकेनिक मिला नहीं, तो मैंने खुद ही कपड़े चेंज करके अपनी गाड़ी का टायर ठीक कर लिया। लेकिन देखो, आप दोनों महाशय के मुझे दर्शन हो गए जिन्होंने मुझे खरी खोटी सुना दी। और एक बात, आप दोनों ने बार बार एक ही चीज़ रिपीट की थी कि यहाँ पे जो शॉप ओनर्स है और जो यहाँ पे बिल्डिंग के ओनर है सिर्फ वही एस्केलेटर यूज़ कर सकते हैं और वही लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं। आपने कहीं नोटिस बोर्ड पे पढ़ा था या ये रूल्स रेगुलेशन किसने जारी किए, बता सकते हो आप मुझे? आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैडम मुझे एक बात बताओ, आप लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं गरीब लोग? क्योंकि वो लोग आपकी शॉप पे काम करते हैं, वो लोग आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब काम करते हैं, इवन तुम जैसे लोगों के लिए जो सेपरेट रहते हैं फैमिली से, खाना तक बनाते हैं। लेकिन आपको उनके हाथ से खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम है तो उनको डाइनिंग टेबल पे बिठाने में, प्रॉब्लम है उनके साथ लिफ्ट शेयर करने में, प्रॉब्लम है उनके साथ एस्केलेटर शेयर करने में। मैडम, आप लोगों की लाइफ तो बहुत ईजी है और बहुत कम्फर्ट है, क्योंकि आप आते हो तो महंगी गाड़ी से, घर में रहते हो तो एसी रहता है, और बाहर शॉप में काम करते हो या किसी भी बड़ी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे एसी रहता है। लेकिन गरीब लोग ऑटो से आते हैं, रिक्शा से आते हैं और धक्के खाते हैं। अरे उनको भी तो कंफर्ट लाइफ की जरूरत होती है ना। इवन तुम्हें आगे बढ़कर उन लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन आप दोनों ठहरे घमंडी, एक नंबर की घमंडी। हेलो, इशिका, 2 महीने से आपकी दुकान का किराया जमा नहीं हुआ है। अगर 8 दिन के अंदर जमा नहीं हुआ ना तो दुकान खाली कर देना। ओके? बोलते हम जल्दी कर देंगे। ठीक है भैया, हम कुछ दिन में कर देंगे। क्या बात है, तुम दोनों की सारी असलियत मेरे सामने आ गई। खुद की दुकान का आपने काफी महीनों से रेंट पे किया नहीं और चले थे मुझे घमंड दिखाने। मैडम, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो आपकी शॉप है ना उसका ओनर भी मैं ही हूँ। और मैं आपको बात पहले भी बता देता, लेकिन पता है मैंने क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि आखिर आप लोग मेरे साथ किस हद तक बदतमीजियां कर सकते हो। और उसके अलावा भी मेरे उस मॉल में काफी दुकानें हैं, मैं सिर्फ वहां पे रेंट कलेक्ट करने जाता हूँ और आज भी उसी काम से गया था। लेकिन खैर, आप लोग लड़कियां हो और थोड़ी नासमझ और अच्छे परिवार से लगते हो तो ठीक है, 10 दिन की मोहलत और देता हूँ। इन 10 दिनों में अगर आपने रेंट पे कर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी, हम जल्दी से जल्दी कर देंगे। ठीक है, जाइए यहाँ से।